आज का हमारा विषय है कि ज़्यादा पूजा करने वाले लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। और ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। देखो भाई, हम में से करीब करीब 90% 99% लोग, सभी लोग पूजा करते हैं। कोई ना कोई भगवान को, किसी ना किसी को याद करते हैं। और जब पूजा करने बैठते हैं तो भाई साहब सबकी पूजा एक साथ, ठीक है। दिन में आप ये मान लो कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो घर में दिन में और जो है कम से कम 10-15 भगवानों की पूजा कर डालते, सारे ग्रहों की पूजा कर डाली, 9 के 9 ग्रह की पूजा कर डाली, और उसके अलावा जो है और बाकी बच गए उनकी भी सबकी पूजा कर डाली। अब इसके नुकसान क्या है। मैं एक वीडियो देख रहा था एक और उनका, तो वो ये कह रहे थे कि भाई ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, उसकी वजह से नुकसान होने लगता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एनर्जी से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप जितनी भी शुभ एनर्जी हो आपके पास में, वो उतनी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रहों की जो अपनी अंतर्द्वंदता है, यहाँ पर जो अपने जो रिलेशनशिप है एक ग्रह के दूसरे ग्रह के साथ में और उनके लॉर्ड के साथ में, यानी कि उनके भगवान के साथ में या जो उनके स्वामी है, वो बड़ा ही रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर ये मान के चल लीजिए कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है। सपोज कीजिए कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है। अब उन्होंने शनि की 7.5 में सूर्य भगवान की पूजा शुरू कर दी। तो यहाँ पर जो है सूर्य और शनि का एक अजीब सा यहाँ पर हिसाब किताब बनेगा, जिसमें आपके शांति भंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ट्राइड एंड टेस्टेड बात बताता हूँ। एक बार ऐसे ही, ये सिर्फ प्रभाव जानने के लिए कि भाई अगर हम शनि और सूर्य की पूजा एक साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो शुरू किया गया जी पूजा जो है सूर्य और शनि की। थोड़े दिन के बाद में जो है दोनों की एक साथ, और दोनों के साथ में जो है एकदम से चिंताएं आने लग गई, स्ट्रेस लेवल बढ़ने लग गया। और 13th डे एग्जैक्टली गाड़ी खड़ी हुई थी रोड पे और सीधा आके उसमें जो है एक और गाड़ी वाले ने मार दी, और करीब करीब वो नुकसान हुआ कोई 56-57 हजार का इमीडिएटली। इस तरह का प्रभाव हुआ। शनि की 7.5 में अगर आप सूर्य और शनि की पूजा एक साथ करते हैं तो बिल्कुल जो है यहाँ पर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने वाला है। अब बात आती है कि भाई तो क्या किया जाए। आपकी कुंडली के अनुसार मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 3 भगवान या 3 जो है ग्रह या उनकी पूजा ही आपके लिए शुभ रहेगी। उससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। आपको सिर्फ उन भगवानों को खुश करना है या उनको देखना है, उन ग्रहों को देखना है जिनके जो है जो आपकी कुंडली में शुभ है। अब अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह पहले से ही खराब बैठा हुआ है, उसका बल बढ़ा के क्या फ़ायदा है। अब यहाँ पर 2 स्कूल हैं, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। वो पहला थॉट क्या कहता है कि नहीं, आप खराब ग्रह की पूजा करो तो वो ठीक होने लगता है। दूसरा कहता है कि नहीं, आप खराब ग्रह की पूजा करोगे तो वो और खराब होगा। मेरा भी मानना यही है अनुभव के आधार पे कि आपको अपने कुंडली में जो खराब ग्रह हैं उनकी पूजा आपको नहीं करनी चाहिए, उनको आपको नहीं छेड़ना चाहिए। आपकी कुंडली में जो अच्छे ग्रह हैं उनका बल बढ़ाइए, तो आपको जो है उनसे जो है पार लग जाएगा। अब ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग, मैंने देखा भाई ये ज़्यादा पूजा पाठ किन लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। ऐसे कई सारे लोग मैंने देखे जो कि मतलब जिनके काम अच्छे नहीं है, दुनिया के साथ डीलिंग अच्छी नहीं है, और वो किसी ना किसी चक्करों में वो फंसे हुए हैं। जब उनको लगता है कि भाई अब जो है बिल्कुल एक तरीके से, जब बिल्कुल अब ये आ गया है कि अब वो कुछ लीगल ट्रबल्स में फंसने वाले हैं, ज़बरदस्त लीगल ट्रबल्स में, तब उनके यहाँ पर पूजा पाठ के लंबे लंबे सेशन शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद उनको क्या उससे कोई फ़ायदा होता होगा, शायद होता होगा, शायद, बट 99% मामलों में मैंने नुकसान ही होते हुए देखा है। तो जो लोग ज़्यादा पूजा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पूजा करते हैं, उनको ये जो दुख है जो जनरेट हो रहा है, ये ग्रहों के आपसी टकराव की वजह से हो रहा है। अब एक और चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, 2 यहाँ पर ग्रह हैं जिनका जो है उल्लेख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है यहाँ पर राहु और दूसरा है यहाँ पर जुपिटर।
अगर आपकी राहु की दशा नहीं चल रही है और राहु से आप पूरी तरीके से मुक्त हैं, राहु की महादशा भी नहीं चल रही और राहु जो है वो किसी भी तरह से अंतरदशा में भी नहीं है, तो राहु को आप छोड़ दीजिए, राहु को आप अकेला छोड़ दीजिए। ऐसे टाइम में जब आपसे राहु संलिप्त भी नहीं है, कहीं पर कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है राहु का, और ऐसे टाइम में आप राहु को और बुला के ले आएंगे तो वो जो है दिक्कत वहां पर पैदा करेगा बाकी ग्रहों के साथ में। ऐसा ही एक और ग्रह है जिसको मैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी ग्रह मानता हूँ, कि जिसमें चलो राहु का तो भाई ये है कि सीधा सीधा नुकसान करना है तो करना है, फायदा करना है तो करना है। यहाँ पर एक और ग्रह जो मैंने देखा है जो काफ़ी ट्रिकी है, वो है जुपिटर, गुरु ग्रह। अगर गुरु ग्रह की पूजा या गुरु का अगर स्थान या गुरु अगर आपकी कुंडली में अच्छे भाव में नहीं है तो आपके लिए बीमारी पैदा करेगा। और ये ट्रिकी ग्रह इस तरह से है कि कुंडली में ये जान पाना कि भाई गुरु की अच्छी स्थिति कैसी है। गुरु की अच्छी स्थिति है लेकिन वो किसी एस्पेक्ट से दूसरे ग्रहों को देख रहे हैं, ऐसे टाइम में आपने गुरु की पूजा कर दी तो और भी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत है। अब यहाँ पर दो तरह की चीज़ें, एक और यहाँ पर चीज़ शामिल होती है, जुपिटर यानी कि गुरु और वीनस शुक्र। अगर इन दोनों की पूजा एक साथ करी गई तो ये भी जो है काफ़ी दिक्कत भरा मामला हो सकता है। इन दोनों में भी टकराव है, क्योंकि एक जो है वो जुपिटर जो है गुरु जो है वो जो है आपके देवताओं के गुरु हैं, और जो वीनस जो शुक्र है वो असुरों के गुरु हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में भी टकराव यहाँ पर होने की पूरी उम्मीद लगेगी आपको। तो अगर हम एज ए कॉशन देखें यहाँ पर, तो शुक्र और शनि की पूजा मत कीजिए एक साथ में, शुक्र और जुपिटर की पूजा एक साथ नहीं होनी चाहिए, और साथ में जो है शनि और सूर्य की पूजा एक साथ नहीं होनी चाहिए। या तो सूर्य और शनि में से एक का चुनाव करना होगा। जो कुंभ राशि वाले हैं वो सूर्य से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि जो है उनकी जो राशि का स्वामी है वो शनि है, उनको जो है उससे नुकसान होगा। अब रही बात गुरु और इनकी, वो जो है आपको हिसाब किताब देख करके, जिन किसी भी राशियों के स्वामी जो है गुरु हैं, उनको जो है वीनस की पूजा, शुक्र की पूजा लाभदायक नहीं होगी। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए यहाँ पर जो है चीज़ें ठीक ठाक नहीं होंगी। ओके, जैसे कि वृषभ राशि वालों का स्वामी शुक्र है, उनके लिए जो है जुपिटर बुध की पूजा, गुरु मतलब बुध की पूजा ठीक नहीं रहेगी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, उनके लिए शनि की पूजा ठीक नहीं रहेगी। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, वो भी जुपिटर से दूर रहे। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, वो भी जो है वीनस से दूर रहे तो बहुत ठीक है। मकर, कुंभ और इनके भी स्वामी जो है वो शनि देव है, इनको भी जो है सूर्य से दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि इनके जो है स्वामी वो बिल्कुल वैसे हैं। तो आपको ग्रहों की जो है एक जो उनकी जो आपसी मैत्री है या आपसी दुश्मनी है, उसका भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात ये कि भाई अब जो है पूजा करी जाए तो किसकी करी जाए। आप हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का नाम, हनुमान चालीसा और जो है बजरंग बाण आप बिना राशि के कंसीडरेशन के भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको उनसे कोई नुकसान नहीं होगा, आपको उनसे फायदा होगा। भगवान राम की पूजा भी आप ऐसे ही कर सकते हैं बिना कोई ग्रह दोष के कंसीडरेशन के साथ में। यानी कि यहाँ पर जो हनुमान जी की पूजा और श्री राम, इनकी पूजा जो है विशेष तौर पर आपको लाभ देगी हमेशा, और हनुमान जी विशेष तौर पर आपको जो है हमेशा लाभ देंगे। और बाकी के जो है आपकी कुंडली में जो भी ग्रहों की दशा है, उनके हिसाब से आपको निर्णय लेना चाहिए। किसी योग्य पंडित को या किसी योग्य जो है ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा करके इस बात का निर्धारण करना चाहिए कि कौन सा ग्रह आपके लिए उपयुक्त है और कौन से ग्रह की पूजा जरूरी है और कौन से ग्रह की पूजा आपको नहीं करनी है। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।